भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ बातें, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो आज के राजनीतिक हालात से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। ये ऐसा लगता है कि दो युगों की बात मैं कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पे, आज के वक्त जब एक मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के सामने कोई प्रस्ताव लेके जाता तो वो कैबिनेट बिना सवाल जवाब करे उस प्रस्ताव को 99% वो प्रस्ताव वहां से पारित होकर निकलता है। कोई उस पर सवालिया चिन्ह या कोई क्वेश्चन मार्क या मुख्यमंत्री जी की काबिलियत की कोई ऐसी बात कोई उस पर करता ही नहीं। किसी में आजकल आज के नेता जो हैं उनमें इतनी हिम्मत दिखाई ही नहीं देती। और कुछ राज्य तो साथियों ऐसे हैं जहां पे जो कैबिनेट के सदस्य हैं या जो डिसाइडिंग लोग हैं या जो एक कमेटी के सदस्य हैं वो ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। वो अपना जमीर मार के मजबूरी में कैसे भी करके जो सीएम द्वारा कोई कागज पेश करा गया उसको पारित कर देते हैं, हाँ कर देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ एक पर्सनल कारण है, लालच है, पोस्ट का लालच है या अपने पर्सनल कोई लालच है। ऐसी बहुत सारे वाक्य होते हैं। लेकिन दोस्तों, वो नेता ये भूल जाते हैं कि वो उस कैबिनेट के सदस्य उस स्थान पे जनता ने उनको भेजा है। सीएम के आशीर्वाद से वहां वो नहीं बैठे, वो जनता के आशीर्वाद से उस जगह पे बैठे। जनता ने आपको बारी बारी जिता के इस काबिल बनाया है कि आप उस कैबिनेट के सदस्य बन सकें, जनता की आवाज़ उठा सकें। लेकिन बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग आजकल ये नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं, भाई एक दो भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हमें इस चीज़ पे गौरव होना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब जो प्रधानमंत्री की, यहाँ तो मैं मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा था, लेकिन जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट थी उसमें कुछ सदस्य ऐसे थे जो क्रांतिकारी विचार के थे, जिनके लिए नेशन फर्स्ट की थ्योरी थी, जो किसी भी पर्सनल बेनिफिट से ऊपर सोचते थे, देश के लिए पहले सोचते थे। ऐसे ही एक इतिहास में छुपे हुए नेता, इतिहास की गहराइयों में छुपे हुए नेता थे एनवी गादगिल जी। दोस्तों, इनकी अचीवमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने भाखड़ा नंगल जो डैम का प्रोजेक्ट है, हीराकुंड डैम का प्रोजेक्ट जो है, बहुत बड़ा इनका योगदान था। ये देश के प्रथम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने। रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज का महकमा इनके पास था। इन्होंने अपने महकमों में बड़े ही बड़े काम करे। और कैबिनेट के सदस्य तो ये थे ही। नेहरू जी एक ड्राफ्ट लेके आए, इंडो पाक एग्रीमेंट का एक ऐसा ड्राफ्ट जो कैबिनेट के सामने रखा गया। साथियों, जब आप ये ड्राफ्ट के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि भाई ऐसा कोई प्रधानमंत्री कैसा सोच सकता है। और वो भी उस समय जब ताजा पार्टीशन का इतना बड़ा जहर हम लोगों ने पिया था। उस समय की बात। नेहरू जी, हम सबको पता भाई वो प्रो मुस्लिम, एक प्रो पाकिस्तान, उनके मन में जो विचार था वो अपनी इंटरनेशनल छवि को कभी भी खराब नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वो प्रो पाकिस्तान सोचते थे। वो एक ड्राफ्ट लेके आते हैं और उस ड्राफ्ट में क्या होता है कि भाई जहां जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है प्रपोर्शन के हिसाब से, वहां पे सीट्स जो है रिजर्व रखी जाए इलेक्शन के लिए, कंटेस्ट करने के लिए, कि अगर कहीं पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहां पे वो सीट मुस्लिम रिजर्व कर दी जाए। दोस्तों, ऐसा एक एग्रीमेंट, ऐसा एक ड्राफ्ट, वो इंडो पाक एग्रीमेंट का एक ऐसा ड्राफ्ट पेश करते हैं अपनी कैबिनेट के सामने। कैबिनेट के जब ये लोग देखते हैं तब वहाँ पे एनवी गादगिल जी इस चीज़ की चिंता करे बिना कि वो देश के प्रधानमंत्री की बात को क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, एनवी गादगिल जी खड़े होकर ये कहते हैं कि ये आप हमें दोबारा जहर पीने को कैसे कह सकते हो कि देश ने अभी देश का बंटवारा किस हिसाब पे हुआ, धर्म के आधार पे देश का बंटवारा कराया गया कि मुस्लिम हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। मुसलमानों ने जो अपना जिन्ना थे उन्होंने इसी आधार पे, मुस्लिम लीग ने इसी आधार पे देश का बंटवारा कराया। सेपरेट इलेक्टोरेट तो ऑलरेडी हो गया है, उनका देश ही अलग हो चुका, तो उनके पास प्रधानमंत्री, अपनी सारी सियासत उनकी अलग हो चुकी है। अब यही दोबारा इस देश में आप लोगों को कैसे कह सकते हो कि ये दोबारा पास किया जाए। ऐसा कोई
कानून बना के इसे हम पास करें। एनवी गादगिल जी की बात सुनने के बाद कैबिनेट पे इसके ऊपर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद नेहरू जी का वो ड्राफ्ट वहीं पे रद्द कर दिया जाता है साथियों। तो ऐसी होती है जब आदमी किसी भी लालच से ऊपर उठकर देश के लिए सोचता है। अपने ज़मीर को मारे बिना जब कोई व्यक्ति फैसला लेता है तो उसके परिणाम ही अलग निकलते हैं साथियों। तो आज के अंक में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे भाई मेरे साथी नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।